हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। तो इस हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप के मसल्स होते हैं: स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो ये तीनों का मैं इस वीडियो में स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मतलब उसमें बीच में ऐसे लाइनिंग जैसा होता है, उस टाइप के मसल्स हैं। मैं उसका डायग्राम आपको बताती हूँ कैसा होता है। तो ये है स्ट्रेटेड मसल्स, आप देख सकते हो ये डायग्राम, स्ट्रेटेड मसल्स। तो इस मसल को दूसरा नाम भी दिया है स्केलेटल एंड वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब हम हमारी मर्जी से जहाँ पे भी ऑर्गन को मूव करते हैं, हैंड्स मूव करते हैं, लेग्स मूव करते हैं, चलना होता है तो चलते हैं, बेंड होना है, खड़े रहना है, बैठना है, ये सब हमारी मर्जी से हम करते हैं। तो वो सारे जगह पे जहाँ पे ये मसल्स होते हैं वो कैसा काम करते हैं? वॉलेंटरी काम करते हैं। तो जहाँ जैसे लिम्स में है हमारे, तो वहाँ पे रहेंगे स्ट्रेटेड मसल्स। लेग्स में, हाथ में, वो सब रहेंगे स्ट्रेटेड मसल्स जो कि हमारी मर्जी से चलेंगे। इनका लोकेशन कहाँ है? तो अटैच टू स्केलेटन, फॉर एग्जांपल हेड, लिम्स, फेस। तो इसका लोकेशन है हेड्स, लिम्स और फेस में, एग्जांपल के लिए। और ये स्केलेटल से अटैच रहेंगे, मतलब बोन्स से अटैच रहेंगे, ताकि हम हमारी मूवमेंट हमारी मर्जी से कर सके। हमें चलना है हम चलेंगे, हमें बैठना है हम बैठेंगे, दौड़ना है दौड़ेंगे। तो वो सब कौन से मसल्स करता है? स्ट्रेटेड मसल्स करते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका शेप कैसा है? तो है इलोंगेटेड, सिलिंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड। इलोंगेटेड मतलब लंबे लंबे सेल्स हैं ये, सिलिंड्रिकल सेल्स है, आप देख सकते हो ऐसे सिलिंड्रिकल सेल्स है, और अनब्रांच्ड है, ब्रांचेस नहीं है इसमें। जैसे कार्डियक मसल में आप देख सकते हो ये ब्रांचेस है, तो ऐसी टाइप की ब्रांचेस स्ट्रेटेड मसल्स में नहीं है। अरेंजमेंट कैसे है? इन बंडल्स है, एक सेल यहाँ पे, फिर एक सेल यहाँ पे, ऐसे बंडल्स में अरेंज होते हैं ये। उसमें सार्कोलेमा प्रेजेंट है। सार्कोलेमा मतलब जो आउटर ये जो लेयर है ये प्रेजेंट है, सार्कोलेमा है इसमें। न्यूक्लियस तो कैसे है? ये मल्टी न्यूक्लिएट है, बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं कहीं कहीं पे, कोई ऐसे डिफाइंड नहीं है। न्यूक्लियस बहुत सारे हैं, मल्टी न्यूक्लिएट है। मायोफाइब्रिल्स विथ पेरिफेरली लोकेटेड न्यूक्लियस, तो बहुत सारी ऐसी फाइबर्स हैं जो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं इसमें। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कैसा है? तो इसमें जो होता है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एंड ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स होते हैं। ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स क्यों होते हैं? क्योंकि ग्लाइकोजन जो है वो एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है। तो ये मसल्स है वॉलेंटरी काम करते हैं, तो उनको एनर्जी चाहिए, तो ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स इसमें स्टोर रहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए ये दो कंपोनेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं इसके साइटोप्लाज्म में। ये जो सेल्स होते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स के सेल्स जो होते हैं, उसमें हमें माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ब्लड सप्लाई कैसा होता है? तो बहुत ही ज़्यादा रिच ब्लड सप्लाई होता है इन मसल्स में, स्ट्रेटेड मसल्स में। फिर स्ट्रेटन और बैंड, स्ट्रेटेशन और बैंड, तो इसमें कैसा होता है? लाइट बैंड और डार्क बैंड होते हैं। तो यहाँ पे एक देख सकते हो ऐसे 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 डार्क बैंड है, फिर ये लाइट बैंड आता है, फिर ये वापस डार्क बैंड आता है। तो इस तरह के बैंड्स रहते हैं इस स्ट्रेटेड मसल्स में। और क्या रहता है? इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो नहीं होती है, जैसे इसमें होती है ना इंटरकैलेटेड डिस्क, यहाँ पे है ये कार्डियक मसल में होती है, पर इसमें नहीं होती है। अब इसकी एक्टिविटी देखें। तो चलिए, ये डायग्राम का अंडरस्टैंडिंग था, अब इसकी एक्टिविटी देखना है। तो यहाँ पे आते हैं। तो इसकी एक्टिविटी है इनरवेनेशन। इनरवेनेशन मतलब पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें कौन सा जो है कंट्रोल होता है ब्रेन का? तो पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ज़्यादातर कंट्रोल रहता है, क्योंकि ये वॉलेंटरी एक्शंस करते हैं, इसलिए इनका पेरिफेरल और सेंट्रल रहता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शंस।
तो रैपिड विथ शॉर्ट रेस्ट पीरियड, कॉन्ट्रैक्शंस जो मतलब मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, वो कैसा है इसमें, रैपिड होता है और शॉर्ट रेस्ट होता है। फटीग है तो गेट टायर्ड इजीली, बहुत ज़्यादा हम दौड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो टायर्ड हो जाए, मसल्स पेन होता है तो फटीग जल्दी हो जाता है। एनर्जी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए एट अ वन टाइम है, वो ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। और मोड ऑफ वर्किंग है वॉलेंटरी, वॉलेंटरी मतलब खुद की मर्जी से चलते हैं, हम चला सकते हैं उस मसल्स को हमारी मर्जी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स। तो कौन से टाइप के मसल्स हम नेक्स्ट देखेंगे, स्मूथ मसल्स। आइए डायग्राम पहले समझ में आता है। स्मूथ मसल्स हैं, अनस्ट्रेट मसल दूसरा नाम है स्मूथ, स्मूथ मसल्स। तो ये वाला है स्मूथ मसल्स। तो इसका कैसे होता है, तो इसमें अनस्ट्रेटेड, इसका जो नाम है वो अनस्ट्रेटेड या फिर विसरल या फिर इनवॉलेंटरी, इसमें कोई स्ट्रेशन नहीं है, ऐसी कोई डार्क बैंड लाइट बैंड नहीं है, स्मूथ है। और इसका दूसरा नाम है इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी मतलब ये हमारी कंट्रोल में नहीं है, ये ब्रेन के सबकॉन्शियस कंट्रोल में चलते हैं। तो ये कहाँ पे होते हैं, इन द वॉल्स ऑफ ऑर्गन्स लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स। तो स्टमक जो है वो कैसा ऑर्गन है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है, इंटेस्टाइन ब्लड वेसल्स जो है वो सर्कुलेटरी ऑर्गन है। तो उसमें क्या है, डाइजेशन जब खाना डालते हैं तो अपने आप स्टमक में एक मूवमेंट चालू होती है, इंटेस्टाइन में अपने आप चर्निंग का मूवमेंट चालू होता है, जो हमारी कंट्रोल में नहीं होता है, जो ब्रेन खुद कंट्रोल करता है, इसलिए उस टाइप के मूवमेंट को बोलेंगे इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्पिंडल शेप एंड टैपर्ड एट बोथ द एंड्स, वो देख सकते हो टैपर मतलब पॉइंटेड है बोथ द एंड्स में और बीच में से ऐसे ब्रॉड है, तो स्पिंडल शेप का ये होता है। तो ये कैसे अरेंज होते हैं, शीट्स में अरेंज होता है, एक मसल फिर दूसरा मसल तीसरा मसल, ऐसे एक के ऊपर एक शीट्स में अरेंज होते हैं। सैक्रोलेमा इसमें एब्सेंट है, इसमें नहीं है, जैसे ये जो है ना सैक्रोलेमा यहाँ पे भी है, इसमें भी होता है पर इसमें नहीं है, सैक्रोलेमा इसमें नहीं है। नेक्स्ट न्यूक्लियस कैसा है, तो यूनी न्यूक्लिएट है, एक फाइबर में एक ही न्यूक्लियस होता है, वो भी सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है। अब इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कैसा होता है, तो लेस माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स, कंपेयर टू स्ट्रेटेड मसल्स इसमें कम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाइकोजन, क्योंकि ये बॉडी खुद कंट्रोल करती है तो उनको जितना चाहिए उतना वो रखते हैं। ब्लड सप्लाई कैसा होता है, पुअर होता है, स्ट्रेटेड मसल्स जितना हाई रिक्वायरमेंट ब्लड का इसमें नहीं होता है। स्ट्रेशंस और बैंड्स, नो स्ट्रेशंस, स्ट्रेशंस होते ही नहीं है, बैंड्स नहीं होते, डार्क लाइट बैंड्स नहीं होते हैं। और इंटरकैलरी डिस्क जो है वो भी एब्सेंट होती है। इंटरकैलरी डिस्क मतलब ये जो डिस्क होती है मैंने दिखाई थी पहले आपको, ये डिस्क जो है वो इसमें नहीं होती है। तो चलिए अभी इनका देख लेते हैं एक्टिविटी मतलब फंक्शन, वो क्या करते हैं। एक्टिविटी मतलब फंक्शन, तो फंक्शन है स्मूथ मसल्स का ये, तो इंटरवेंशन इनर्वेशन उसका है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, मतलब खुद से चलने वाले, सबकॉन्शियस माइंड से चलने वाले हैं ये मसल्स। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शंस कैसा है इसमें, स्लो एंड रिदमिक विथ लॉन्ग रेस्ट पीरियड, क्योंकि स्टमक का जो चर्निंग मूवमेंट होता है स्लो होता है, रिदमिक होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। नेक्स्ट है फटीग, डू नॉट गेट टायर्ड इजीली, बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, हमेशा काम कर सकते हैं। एनर्जी क्या चाहिए, मच लेस सप्लाई चाहिए पर कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, एक साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपनी एक रिदम में स्लोली स्लोली काम करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट काम करना फिर स्लो काम करना ऐसा नहीं होता है इसमें। मोड ऑफ वर्किंग कैसा है, तो इनवॉलेंटरी मोड ऑफ वर्किंग है इसमें, इनवॉलेंटरी है ये, है ना। तो क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसको बोलेंगे इनवॉलेंटरी मसल्स है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स, ये तो हम सभी जानते हैं, कार्डियक मतलब हार्ट, तो उसका दूसरा नाम है हार्ट। लोकेशन कहाँ पे है, ये पूरे बॉडी में एक ही जगह होती है, वॉल्स ऑफ हार्ट में, और कहीं भी ये मसल्स नहीं मिलते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो स्ट्रक्चर के लिए डायग्राम के ऊपर जाते हैं।
सिलिंड्रिकल एंड ब्रांच्ड, लंबे लंबे होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं और ब्रांच होते हैं। ऐसी ब्रांचेस दिख रहे हैं आप, ऐसी ब्रांचेस इसमें होती है। अरेंजमेंट कैसी होती है? इंटरकनेक्टेड सेल फॉर्मिंग अ क्लोज नेटवर्क, सारे सेल्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक नेटवर्क सा बना के रखते हैं, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए इनमें कनेक्शंस रहते हैं कि ब्लड फ्लो भी इजी हो और ऑक्सीजन भी अच्छे से मिले, इसलिए। फिर सार्कोलेमा इसमें प्रेजेंट है, ये जो है सार्कोलेमा, ये जो आउटर लाइनिंग है वो इसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट न्यूक्लियस है, तो 1 और 2 न्यूक्लिया इन बिटवीन 2 इंटरकैलेटेड डिस्क, तो यहाँ पे देख सकते हो ये इंटरकैलेटेड डिस्क है, उसके बीच में एक न्यूक्लियस है। यहाँ पे भी ये इंटरकैलेटेड न्यूक्लियस डिस्क है, उसके बीच में एक न्यूक्लियस है। तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूमरस, मतलब बहुत ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाइकोजन ग्रैन्युल्स रहते हैं, क्योंकि हार्ट है, हमेशा चलना ही है, उसको रुकना ही नहीं है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाइकोजन रहते हैं। ब्लड सप्लाई कैसा है? तो बहुत ही रिच ब्लड सप्लाई है। और इसके स्ट्रेशन और बैंड्स कैसे हैं? तो फेंट है लेकिन रेगुलर, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होते इसके जैसे, बट फेंट थोड़े थोड़े होते हैं, पर रेगुलर है एकदम। उनका जो लोकेशन है वो रेगुलर है, एकदम इक्वल डिस्टेंस पे होता है। और इंटरकैलेटेड डिस्क तो प्रेजेंट है, ये इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है इसमें। अब इनकी एक्टिविटी देख लेते हैं। तो क्योंकि हार्ट मसल्स है, हमेशा चलते हैं, हमारी कंट्रोल में तो होते नहीं हैं, इसलिए इनका मोड ऑफ वर्किंग कैसा है? इनवॉलेंटरी है। फिर इनका कैसा है? ऑटोनोमस सिस्टम, नर्वस सिस्टम से ही चलते हैं, खुद से चलते हैं, हम नहीं चलाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन कैसा है? कंटिन्यूस रिदमिक विथ लॉन्ग रेस्ट पीरियड, कंटिन्यूस, हार्ट तो कंटिन्यूस चलता है, रिदमिक चलता है, फटीग होता ही नहीं, डज नॉट गेट टायर्ड एट ऑल। और इसमें कैसी सप्लाई चाहिए एनर्जी की? नीड अ कांस्टेंट गुड सप्लाई ऑफ एनर्जी, हमेशा एनर्जी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी चाहिए, क्योंकि हार्ट को जो है हमेशा ही फंक्शन करना होता है। तो आई होप आपको ये तीनों टाइप के मसल्स जो हैं हमारी बॉडी के, स्मूथ मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स, ये समझ में आ गए होंगे, इनका लोकेशन, इनका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन। तो ये चार्ट मैंने आपको दिया है इसलिए क्योंकि आप इजीली उसको समझ सके, और एग्ज़ाम में जो है ऐसे चार्ट फॉर्म से पढ़ने से जल्दी याद रह जाता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया, पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।